बड़ी खबर है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार 28 मई को बरी कर दिया। साथ ही 4 अन्य दोषियों को भी हाईकोर्ट ने बरी किया है। 2021 में पंचकूला में स्पेशल सीबीआई अदालत ने राम रहीम और 4 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह का कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने उन्हें बरी कर दिया है। फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएगा राम रहीम। ये कितने आरोप उन पर है और राम रहीम पर यहाँ पर कितनी धाराएं लगी है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर एक नजर डालते हैं। राम रहीम पर आखिर कितने आरोप लगे हैं? राम रहीम पत्रकार हत्याकांड और रेप के मामले में दोषी। इसके अलावा भी कई और केस उनके खिलाफ लंबित। रेप और छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम की हाईकोर्ट को चुनौती। मामला हाईकोर्ट में लंबित है। जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं राम रहीम। राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। फैसले में कोर्ट ने क्या कहा था, आपको अब वो बताते हैं। दरअसल 18 अक्टूबर 2021 को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, यानी कि सारी उम्र उन्हें जेल में ही रहना था। मामले में अन्य आरोपी अवतार सिंह, कृष्णलाल और जसबीर सिंह और इसी के साथ ही सबदील सिंह मामले में आरोपी थे। केस की सुनवाई के दौरान एक और आरोपी की इसमें मौत हो गई थी। सीबीआई जज ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया था। पंचकूला की सीबीआई अदालत ने कहा था कि इस तथ्य पर कोई संदेह नहीं है कि यहां पर गुमनाम पत्र के प्रसार से गुरमीत राम रहीम व्यवस्थित महसूस कर रहे थे, जिसे डेरा की साध्वियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप उन पर लगाए गए थे। रंजीत सिंह को गुमनाम पत्र को सार्वजनिक करने के लिए उनकी संदिग्ध भूमिका के बाद डेरा से हटा दिया गया था और इस पत्र में कहा गया था कि कैसे डेरा प्रमुख महिलाओं से यौन शोषण वो करते थे। इस पत्र में उसकी पूरी डिटेल्स थी। हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की हाईकोर्ट ने बड़ी राहत अब दे दी है। साथ ही डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड मामले में डेरा मुखी समेत 5 को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है। ये मामला 22 साल पुराना है। 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। साथ ही जानकारी के अनुसार 22 साल पुराना ये मामला है, जिसमें 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम फिलहाल जेल में बंद है और पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में उन्हें सजा हुई है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला क्यों रद्द किया? आखिरकार इसकी वजह क्या है? और जबकि पहले सीबीआई कोर्ट ने ही दी थी उम्र कैद की सजा राम रहीम को, तो ऐसे में यह फैसला क्यों सामने आया? 10 जुलाई 2002 का ये मामला है। डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी और ऐसे में पुलिस जांच से असंतुष्ट जो यहाँ पर रणनीति है, उसे आपको रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था और फिलहाल अक्टूबर 2021 में डेरा मुखी सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। 22 साल पुराना ये मामला है। दरअसल इस मामले में 2007 में हाईकोर्ट में आरोपियों पर आरोप तय किए थे। हालांकि शुरुआत में इस मामले में राम रहीम का नाम नहीं था, लेकिन साल 2003 में जांच सीबीआई को जब सौंपी गई, फिर 2006 में राम रहीम के ड्राइवर
खट्टर सिंह के बयान पर डेरा प्रमुख को आरोपियों में शामिल कर दिया गया था और इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से सजा रद्द करने के बाद भी डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह जेल में ही रहेगा, क्योंकि 2 साध्वी के यौन शोषण मामले में उसे 20 और छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसे वो अभी भी जेल में काट रहा है। राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिया था।